आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हमारा चैप्टर चल रहा था कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यानी कि 2 क्वेश्चन कर लिए थे। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। बहुत से बच्चों ने कहा था कि सर प्रॉपर फॉर्मेट बना के थोड़ा समझाइए, तो मैंने प्रॉपर फॉर्मेट बनाया है। ये आपको अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 ईयर दे रखे हैं 16-17, यहाँ आपको 17-18 दे रखा, 17-16 दे रखा है, तो मैंने रिवर्स कर लिया 16-17। और प्रॉपर जो क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में वही दे रखा है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले 16 में 400 था, 17 में शेयर कैपिटल होगा 375, यानी घट गए। और कितने घट गए? 25 घट गए, यानी कि परसेंटेज कितनी आएगी? 25 डिवाइड बाई 400 इंटू 100, ये आया 6.25 माइनस में। रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ गए 12 से, 12 डिवाइड बाई 60 इंटू 100, 20%। 90 से 150 हो गए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी कि 60 बढ़ गए। परसेंट कैसे निकलेगा? जितने चेंज हुए अपॉन पहले कितने थे इंटू 100, यानी 60 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100, यह आएगा 66.6%। उसके बाद देखिए, पहले थे 140, अब हो गया 133, यानी कि 7 से घट गया, तो परसेंटेज भी हमारी माइनस में आएगी। कितनी आएगी परसेंटेज? 7 डिवाइडेड बाई 140 इंटू 100 माइनस के 5। अब देखो 690 से 730 हो गया, 40 बढ़ गया, परसेंटेज 40 डिवाइड बाई 690 इंटू 100, यानी कि कितना आएगा? 5.79% टोटल। अब आता है हमारी एसेट्स की। एसेट्स में नॉन करेंट एसेट 400 से 600 हो गई, यानी कि 200 बढ़ गई। परसेंटेज निकालूंगा तो 200 डिवाइड बाई 400 इंटू 100, क्या आएगा? 50। 200 से 100 हो गई इन्वेंट्री, यानी घट गई 100 से। सॉल्व करूंगा तो 100 डिवाइड बाई 200 इंटू 100 माइनस के 50। 90 से 30 हो गई हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 60 घट गई। सॉल्व करूंगा 60 डिवाइड बाई 90 इंटू 100 माइनस के आएगा 66.6। 690 से ये भी यही वही आएगा 40 और 5.79। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब जरा मैं इसके आंसर आपको दिखाता हूं। देखिए बेटा, शेयर कैपिटल 6.25, रिजर्व एंड सरप्लस 20। शेयर एंड कैपिटल 6.25, रिजर्व एंड सरप्लस 20। उसके बाद नन करेंट लायबिलिटी 66.67 और करेंट लायबिलिटी 5.00, है ना। आप लोग भी मिला लेना, सारे आंसर वही रहेंगे। तो मैंने जैसा कि बताया था कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम अपनी कंपनी के स्टेटमेंट्स को कंपेयर करते हैं। तो वो कंपेयर करने के जो रीजन होते हैं हमारे पास, वो 2 तरीके से होते हैं, एक बैलेंस शीट और एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस से, है ना। तो मैंने आपको बैलेंस शीट के सारे क्वेश्चन करा दिए। 4th क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि ये जो कंपेयर किया जा रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस से किया जा रहा है। ये देखिए, ये 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से कंपेयर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके फॉर्मेट के बारे में समझाऊंगा, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन मेथड, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस को हम कंपेयर करेंगे। आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा होगा और 90% इस क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा रहते हैं एज कंपैरिजन टू बैलेंस शीट। यानी कि इस क्वेश्चन को समझते ही आपके 4 नंबर 100% पक्के हो जाएंगे। समझना बेटा, इसमें करना क्या है? पर्टिकुलर्स ए बी सी डी, ए यानी कि जो पिछली साल थी, बी यानी कि करंट ईयर, दोनों गैप और परसेंट वही है जैसे अभी कर रहे। होना क्या है? सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फर्स्ट, यानी कि जो आपको क्वेश्चन में पैसा दे रखा है वो, और कोई इनकम दे रखी है अदर इनकम, दोनों को जोड़ देंगे तो आगे हमारा टोटल रेवेन्यू। इस टोटल रेवेन्यूज में जितने भी हमारे खर्चे थे, पहले उन सारे खर्चों को हम जोड़ देंगे। क्वेश्चन में आपको अलग ही दिख जाएगा कि ये हमारे खर्चे हैं, उन खर्चों को हम जोड़ देंगे और लिख लेंगे टोटल एक्सपेंसेस में। उसके बाद रेवेन्यू में से सारे खर्चे माइनस करने के बाद हमारा आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि वो प्रॉफिट जिस पर अभी टैक्स नहीं लगा। और क्वेश्चन में आपको टैक्स की या तो रेट दे रखी होगी या टैक्स डायरेक्ट दे रखा होगा। तो टैक्स माइनस करने के बाद जो हमारा आएगा वो है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और यही आपको क्वेश्चन में निकालना है। क्लियर है बात? हाँ। अब देखिए बेटा, जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए जरा, ऑलरेडी बना लिया है। देखो बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है।
और मैंने एज इट इज फॉर्मेट बना लिया है। क्वेश्चन में समझिए बेटा, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में रेवेन्यू, पहले हमने 16-17, ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16 का था 15 लाख और 17 का था 18 लाख। अदर इनकम क्वेश्चन में गिवन है 30,000 16 का और 60,000 17 का, दोनों को मैंने जोड़ दिया तो मेरा टोटल रेवेन्यू आ गया। उसके बाद एक्सपेंसेस डायरेक्ट दे रखे हैं 8,70,000 के 16 में और 10,40,000 के 17 में, दोनों खर्चों को मैं लिख लिया। उन खर्चों में से मैंने जो हमारा ये रेवेन्यू है, इस रेवेन्यू में से खर्चे माइनस किया तो मेरा आ गया ये प्रॉफिट 6,60,000 16 का और 2017 का 8,20,000। ये करने के बाद मुझे क्वेश्चन में टैक्स दे रखा था 2,50,000 दे रखा 16 का और 3 लाख दे रखा 17 का, दोनों को माइनस करने के बाद मेरा आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,10,000 और 5,20,000। तो पहले तो मैं आपको ये आंसर दिखा दूं, 4,10,000 और 5,20,000। अब हमें हर क्वेश्चन में करना क्या है, देखो यहां से शुरुआत करेंगे। 15 लाख था 18 लाख हो गया, यानी कितना बढ़ गया 3 लाख। परसेंटेज निकालूंगा तो 3 लाख डिवाइड बाई 15 लाख इंटू 100, यानी कि कितना बढ़ गया 20%। 30,000 था 60,000 हो गया, 30,000 बढ़ गया। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 30,000 डिवाइड बाई 30,000 इंटू 100 यानी कि 100%। 15 लाख 30,000 था, 18 लाख 60,000 हो गया, तो यानी कि इसमें मैं माइनस करूंगा 15 लाख 30,000 तो यह आएगा 3,30,000। तो 3,30,000 डिवाइड बाई 15,30,000 इंटू 100, ये आएगा 21.57। उसके बाद 8,70,000 से 10,40,000 हो गया, यानी कि ये भी बढ़ गया, माइनस करूंगा आएगा 1,70,000 एक्सपेंसेस। 1,70,000 डिवाइडेड बाई 8,70,000 इंटू 100, ये आएगा मेरा 19.54। अब यहां टोटल देखिए, टोटल में भी सेम ही आएगा 1,70,000 19.5। यहां देखिए 6,60,000 से 8,20,000 हो गया, 6,60,000 से 8,20,000 हो गया, यानी कि 1,60,000 बढ़ गया। और 1,60,000 डिवाइड बाई 6,60,000 इंटू 100, ये आपका आएगा 24.24 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और आफ्टर टैक्स आपका टैक्स भी दे रखा है, ये आपका 50,000 बढ़ गया। 50,000 डिवाइडेड बाई 2.5 लाख इंटू 100, ये आ गया आपका 20%। और लास्ट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,10,000 था, 5,20,000 हो गया, यानी कि 1,10,000 बढ़ गया। और 1,10,000 डिवाइडेड बाई 4,10,000 इंटू 100, यह आपका आएगा 26.83। तो अब मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूं, देखिए ये देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका 20 आया परसेंट का, ये 20 है। अदर इनकम 100 आई, टोटल रेवेन्यू 19.54, सॉरी टोटल रेवेन्यू 21.57, एक्सपेंसेस 19.54, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 24.24, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 26.83। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए बेटा, 5 भी मैं आपको दिखाता हूं, देखिए यही बता दे रहा हूं बेटा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 16-17 दे रखा है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 50,000 ईच ईयर, यानी कि ये हमारी क्या है, अदर इनकम है। तो देखो बेटा मैं आपको यही बता दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा, इसमें मैं आपका वो नहीं बना रहा, शॉर्ट में ही करूंगा। 16-17 चेंज परसेंटेज। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 16 का दे रखा है 10 लाख और 17 का दे रखा है 12,50,000, चेंज हो गया 2.5 लाख। और सॉल्व करूंगा तो 2.5 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, परसेंट आएगी 25% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद अदर इनकम में इन्वेस्टमेंट दे रखा है हर साल का 50,000 इन्वेस्टमेंट, यानी 50,000 ये भी 50,000 ये भी है ना, इसमें कोई चेंज नहीं अदर इनकम में। टोटल रेवेन्यू आ गया, टोटल
रेवेन्यू कितना आ गया, 10,50,000 ये आ गया और 13 लाख ये आ गया। अब देखिए खर्चों में कह रहा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है और अदर एक्सपेंसेस दे रखा है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हमें 16 का दे रखा है 6 लाख और 17 का दे रखा है 7,20,000। कितना बढ़ गया, 1,20,000। सॉल्व करूंगा, 1,20,000 डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 100, तो ये भी हमारा आएगा 20% कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस भी दे रखा है। अदर एक्सपेंसेस में 40,000 16 का और 38,000 17 का, घट गया 2,000 से, तो ये 2,000 डिवाइड बाई 40,000 इंटू 100, तो ये माइनस में आएंगे 5। अब एक्सपेंसेस को जोड़ दो, 6 लाख और 40,000, 6,40,000, 7,20,000 और 38,000, 7,58,000। ठीक है ना। तो टोटल एक्सपेंसेस हमारे ये आए हैं 6,40,000 से 7,58,000 हो गया, ये बढ़ गया आपका, ये आएगा 1,18,000 और 1,18,000 डिवाइड बाई 6,40,000 इंटू 100, ये आएगा आपका 18.43। अब देखो रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करूंगा तो 10,50,000 माइनस 6,40,000, तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 4,10,000 16 का, और 13 लाख में से 7,58,000 माइनस करूंगा तो 5,42,000 आएगा 17 का। अब आपको क्वेश्चन में टैक्स रेट दे रखा है, क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं दे रखा है, तो टैक्स नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हमारा यही आंसर हो जाएगा। मैं आपको आंसर भी चेक कराता हूँ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,10,000 और 5,42,000, और ये हमारे परसेंटेज चेंज है, यही करना है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में करते